सभी मेरी बेटी सीता के स्वयंवर में आइए और हाथ में कलम बुद्धिका लेकर के एक पत्र उनमें से विश्वामित्र के लिए लिखा है। उसमें क्या लिखा है देखते हैं। इधर मैं जैसे ही पत्र लिख करके देश विदेश के लिए भेज दिया, स्पष्ट लिख दिया है कि जो मेरी बेटी सीता के साथ में विवाह करने के लिए आएगा, सबसे बड़ी प्रेस्टेज वाली बात यह है कि सबसे पहले उसको धनुष तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मेरी बेटी सीता के साथ में नाता जोड़ेगा। ऐसा लिख लिख करके देश विदेश के लिए पत्र पहले से ही भेज दिए। एक पत्र विश्वामित्र के लिए भेज दिया, स्पष्ट लिख दिया है, गुरुजी आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, आप अपने सभी शिष्यों के सहित मेरी बेटी सीता के स्वयंवर में आकर के स्वयंवर की शोभा को बढ़ाएंगे। जैसे ही इतना लिख करके विश्वामित्र के पास में वो पत्र पहुंचाया, अब तो विश्वामित्र जी ने उस पत्र को उठा करके देखा, इसमें सबसे भारी टेक लगी हुई है कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। जब तक ये धनुष टूटेगा नहीं तब तक सीता का विवाह किसी के साथ होगा नहीं, ऐसा स्पष्ट लिख दिया है। विश्वामित्र ने जब उस पत्र को खोल करके देखा तो कहने लगे ठीक है। राम जी ने धोखे से वो पत्र देख लिया, उठा करके पढ़ लिया, सभी शिष्यों सहित आना है। अब अपने गुरुजी से ऐसे कह रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। गुरुदेव क्या आप सीता के स्वयंवर में जाएंगे? महाराज जनक जी ने जो पत्र भेजे हैं, क्या आप जाएंगे उस निमंत्रण में? गुरुजी कहने लगे हाँ जाएंगे तो सही, लेकिन समय तो आने दो। उसी समय राम जी कहने लगे हैं गुरुजी क्या आप हमें ले चलोगे? विश्वामित्र कहने लगे क्यों नहीं ले चलेंगे, आपको भी ले चलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो राम लक्ष्मण बिल्कुल तैयार बैठे हैं। धीमे धीमे समय बीतने लगा है। मेला जगह है। अब जनकपुर के लिए प्रस्थान किया है राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में। जब जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तो आगे चल करके रास्ते में उन्होंने एक पत्थर की शिला को देखा। जैसे ही पत्थर की शिला को देखा, रामचंद्र पूछने लगे हैं गुरुदेव से, हे गुरुदेव ये पत्थर की जो शिला पड़ी हुई है ये क्या है? तो विश्वामित्र ने प्रभु रामचंद्र जी को समझाया है कि हे बेटा राम, गौतम
शब्दों को कहा, जवाब दिया इसका मतलब है समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हो। तो विश्वामित्र जी ने पुनः समझाया है कि श्राप विवश ये गौतम नारी शिला अहेल्या बड़ी बेचारी। इसके साथ में सूर्यराज इंद्र ने छल किया था और रामचंद्र जी ने ऐसे इतने शब्दों को सुना है। जवाब दिया है बेटा इसको इसके पति का श्राप लगा हुआ है, आप जाइए जाकर के अपने चरणों की रज इनको दे दो जिससे इसका उद्धार हो जाएगा। जैसे इतने शब्दों को सुना है श्री सुखदेव जी समझा करके बोले हैं राजन परीक्षित, इधर में रामचंद्र जी ने अपने गुरु की आज्ञा को माना और आज्ञा मान करके आज रामचंद्र जी आगे बढ़े हैं। देखिए गुरु और शिष्य के बीच जो भाव होता है वही रहना चाहिए। आजकल तो गुरु भी बिल्कुल बदल चुके हैं और शिष्य भी बिल्कुल बदल चुके हैं। देखिए रामचंद्र जी ने अपने गुरु की आज्ञा को माना और गुरु की आज्ञा मान करके आगे बढ़े। आगे बढ़ करके जाकर के देखा तो उसी समय चरणों की रज जैसे ही भगवान ने अहिल्या को दी है, चरणों की रज पा करके अहिल्या स्वयं अपने रूप में आकर के खड़ी हो गई। महाराज आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जो आपने मेरा उद्धार कर दिया। आकर के दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रणाम किया है, भगवान आशीर्वाद देकर के उसका उद्धार करके आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं इसी बीच में ये 101 रुपए का माल्यार्पण हमारे लिए किया है। ये दोनों हमारे भैया जी हैं, रामू और पुष्पेंद्र भैया, इनके सुपुत्र हैं। सुंदर दोनों बेटाओं ने हमारे लिए 101 रुपए का माल्यार्पण किया है। परमात्मा से प्रार्थना करूंगी, माता रानी से आग्रह करूंगी, हे मैया सदैव इन बेटाओं को सद्बुद्धि प्रदान करें। हमेशा मेरा तो यही कहना है कि ऐसे बेटा धर्म के मार्ग पर चल करके पढ़ लिख करके अपने माता पिता के नाम को रोशन करें, ये मेरी आशा आकांक्षा है। बोल गोविंद भगवान की। प्रभु रामचंद्र जी आज चरणों की रज दे करके अहिल्या को आगे बढ़े हैं। तो धीमे धीमे चलते चलते गुरु जी वहीं पहुंच गए जहां महाराज जनक की बगिया है। महाराज जनक के बगीचे में जब पहुंच जाते हैं, विश्वामित्र जी ने जनक जी की बगिया में अपना पड़ाव डाल दिया। अब समय नजदीक आएगा तब जाकर के नंगर में प्रवेश करेंगे। इधर जनकपुर नवेली दुल्हन की तरह सज गया है। महाराज जनक जी ने नवेली दुल्हन की तरह जनकपुर का श्रृंगार करवा दिया। इधर में राम और लक्ष्मण अपने गुरुजी के साथ में उसी बगीचे में रहने लगे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं अपने गुरुजी की। प्रिय भक्तों, गुरु और शिष्य के बीच भाव होता है, वही भाव है आज राम लक्ष्मण विश्वामित्र में। सुबह उठते हैं राम तो अपने गुरुजी के चरण दबाने लगते हैं। गुरुजी जागते हैं, उससे पहले लक्ष्मण जागते हैं, बड़े भैया राम के चरण दबाने लगते हैं। प्रात होत जागे लखन अरुण से था धुन कान, गुरु से पहले जागते जगतपति वो सुजान। मुर्गा जैसे ही बांग देता है राम जी जगते हैं, उसके बाद लक्ष्मण जगते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के बड़े भाव के साथ में रह रहे हैं। प्रिय भक्तों, स्वयंवर का समय नजदीक आ गया। एक बार गुरुजी ने आज्ञा दी है अपने राम लक्ष्मण शिष्यों को कि हे बेटा तुम इस बगीचे में चले जाओ और बगीचे में जाकर के कुछ पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ।
राम लक्ष्मण इधर से चले हैं, उधर से सीता भी गौरी पूजन करने के लिए उसी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आई हैं जहां राम लक्ष्मण पुष्प तोड़ने के लिए गए हैं। अब तो राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, आद शक्ति से वो तेज सहन नहीं हुआ और सीता को मूर्छा आ गई कि लसन हृदय लालसा विशेषी जाए जनकपुर आवहि देखी। लखन लाल के ऊपर उतार करके रामचंद्र जी गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी हम बगीचे में तो फूल तोड़ के ले ही आएंगे, लेकिन ये छोटा भैया लक्ष्मण है, नंगर को देखने की हट कर रहा है, क्या चले जाएं? रामचंद्र जी ने गुरुजी से कहा तो गुरु विश्वामित्र मन की बात समझ गए, सोचने लगे लक्ष्मण नहीं राम तुम ही सोच रहे हो ये नंगर देख के आए। तो गुरुजी ने आज्ञा दी है, चले जाओ देखन नगर सुख निधान दो भाई, सफल करो सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर के जनकपुर में प्रवेश करते हैं। तो जनकपुर की माताओं ने वही चुनाव कर दिया कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये जो सुंदर सुंदर राजकुमार बगिया में आए हैं, इनके साथ ही सीता का विवाह हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। जब जनकपुर की माता बहनों ने पहले ही चुनाव कर दिया, अब जनकपुर में घूम करके वापस आए हैं तो पुष्प तोड़ रहे हैं, तो सीता और राम जी एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को देखते ही देखते एक दूसरे से जब एक दूसरे की अखियां टकराई हैं तो आज आदि शक्ति से वो तेज सहन नहीं हुआ कि सिया छवि देखी राम मातिया टकी, वो छवि देखी सियावती बटकी। मन में सोच विचार करके आज रामचंद्र जी ने सीता को देखा और सीता ने रामचंद्र जी को देखा। उसी समय आज आदि शक्ति से वो तेज सहन नहीं हुआ। जब आदि शक्ति से वो तेज सहन नहीं हुआ है तो सीता को मूर्छा आ गई। सीता को जब मूर्छा आ गई है, साथ में जो सहेलियां थी सभी हिलाने डुलाने लगी है, बहना सीता जागो ना, जागो ना। कोई आवाज नहीं दी है सीता ने, मूर्छित पड़ी है। उसी समय सभी सहेलियां रुधन मचाने लगी और कहने लगी है बहना सीता कि मुख से बोल तो उचारो राजा जनक की सीता, मुख से बोल तो उचारो राजा जनक की सीता।
सबको हिलाया डुलाया है, आवाज लगाई है, कोई जवाब नहीं दिया। बहुत देर बाद जब ला करके जल के छींटे लगाए, तब सीता ने आंखों को खोला। पूछने लगी है बहना तुमको क्या हो गया था? सीता कहने लगी बहन क्या बताऊं, मुझसे वो तेज सहन नहीं हुआ था, इसलिए मुझे मूर्छा आ गई। ऐसे शब्दों को जैसे ही सुना, जवाब दिया है अब आप चलिए, गौरी पूजन करने के लिए हम तुम सभी आई थी, लेकिन अब बड़ा विलंब हो रहा है, चलिए गौरी पूजन के लिए। तो आज सीता ने आरती का थाल लिया, बिखरा हुआ वो थाल पड़ा था, उसको पुनः सजाया। गोविंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। इधर में जैसे ही देखा है उसी समय जनक की पुत्री सीता गौरी पूजन के लिए चली है। जब गौरी पूजन के लिए चली है तो जाकर के आज गौरी पूजन किया है कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन सनासन माता, जय गणेश गामिनी सुखदाता। इधर में गौरी पूजन करने के लिए जैसे ही पहुंची है, उसी समय श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, जैसे ही भवानी की आरती की है, आरती करते समय मूर्ति खस जाती है और सीता जी को आशीर्वाद देती है कि आरती सोने वही बिकल भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सोने सिया सती आशीष हमारी, पूरे मन कामना तुम्हारी। सीता जी ने वरदान मांगा है, हे मैया अगर तुम मुझसे खुश हो, प्रसन्न हो, तो मुझे रामचंद्र जैसा वर मिल जाएगा। जैसे ही आवाज को सुना है तो दोबारा आवाज आई है, मूर्ति खस गई और आवाज आई है, हे सीता तू अगर रामचंद्र जैसा वर मांग रही है तो मैं तुझे यही वर दूंगी, लेकिन मेरी तरफ से लक्ष्मण जैसा देवर और तुझे मिलेगा। जैसे इतने शब्दों को सुना है, सीता ने दोनों हाथ जोड़ करके विनय की है और क्या बोली कि मैं तो मांगू